मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण हो चुका है। कुल जमा 72 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन इसके साथ ही चुनाव नतीजों पर मंथन का दौर भी जारी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी इस बार महज 33 सीटें जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे आगे रही। बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि सपा को पिछली बार के मुकाबले 32 सीटों का फायदा हुआ। इसका असर मोदी सरकार की नई कैबिनेट में भी नजर आया। पहले यूपी के 15 मंत्री मोदी कैबिनेट में थे, वहीं इस बार सिर्फ 9 मंत्री पद यूपी के कोटे में आए हैं। यूपी कोटे से मंत्री कौन है वो भी आपको बता देते हैं। राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा, कीर्तिवर्धन सिंह, एसपी सिंह बघेल और कमलेश पासवान। पिछली बार के 6 मंत्री चुनाव हार गए थे जो यूपी से थे, ऐसे में इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। चुनाव हारने वाले मंत्रियों के नाम हैं स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति और अजय मिश्रा टेनी। शपथ ग्रहण के ठीक अगले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंचे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनावों के परिणाम की चर्चा तो होगी ही, साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श होगा। उत्तर प्रदेश में इस बार फैजाबाद सीट यानी अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी के हारने की खूब चर्चा रही। यूपी में घटी 29 सीटों ने ही बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल करने से रोक दिया। वहीं 6 मंत्रियों के चुनाव हारने की भी खूब चर्चा रही। बता दें कि इस बार यूपी में बीजेपी को 2019 के मुकाबले लगभग 8% वोट कम पड़े। चुनाव नतीजों के बाद योगी ने अपनी कैबिनेट की बैठक भी ली थी, परिणामों की समीक्षा भी की थी। अमित शाह और योगी की मुलाकात में यूपी को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। वो फैसला संगठन के स्तर पर होगा या सरकार के स्तर पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि जो यूपी लोकसभा की 80 सीटों के साथ देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है, जिस यूपी से प्रधानमंत्री भी सांसद हैं, वहां पार्टी अपने इस प्रदर्शन के साथ सहज तो नहीं हो सकती। चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी, हंगामा बरपा दिया था। हालांकि उसके बाद योगी ने केजरीवाल की चुटकी भी ली थी। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए। यूपी में योगी आदित्यनाथ बेहद लोकप्रिय सरकार चला रहे हैं। लोकसभा परिणामों की जिम्मेदारी योगी पर पूरी तरह नहीं डाली जा सकती। पीएम मोदी परिणामों के बाद जब योगी से मिले तो उनकी पीठ थपथपाते दिखे। ऐसे में शाह और योगी की मुलाकात में क्या फैसला होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।